एक ऐसा मंदिर जहां पर जादू, अंधविश्वास और भक्ति का अनुपम संग्रह है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। वो भी कौन सी शक्तिपीठ है कि जिससे सारे दुनिया इस धरती पर आया। इस मेले के अंदर सफेद वस्त्र जो है वहां रखा जाता है। इन 3 दिनों में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। जब वो द्वार खुलते हैं तो उसके बाद में जो वस्त्र वो होता है वो लाल रंग का हो जाता है और वही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यही हमारी मूल शक्तियां हैं हमारे देवताओं का। तंत्र और मंत्र दोनों अलग अलग हैं या एक ही चीज है? तंत्र कोई अलग नहीं, मंत्र कोई अलग नहीं। साधना जो है एक जगह पर मार करके किया जाता है। कोई क्रिया अगर उठा लिए 41 दिन के लिए होता है, 31 दिन के लिए होता है, 21 दिन के लिए होता है, 11 दिन के लिए होता है, तो एक जगह आसन मार करके ही बैठना पड़ेगा। तब जाकर के क्या है कि ईश्वर के ज्ञान मूल प्राप्त आपको मिलेगी। और एक आसन को चेंज भी नहीं तो पागल भी बन के रोड पर घूमना पड़ता है। काला जादू एक हाथ की सफाई है, नजरबंद इसको बोला जाता है। आपको ऐसे ऐसे करते करते एक बार ऐसे करके ऐसे कर देगा। वो क्या है कि उसमें डबल सीटों भी लगाया जाता है और कुछ ऐसे रूपों से दिखाते हैं। 2013 की आपदा के बारे में आप कोई बात बता रहे थे। ईश्वर को पास में अगर ये लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, गंदगियां फैलाते हैं। भगवान ने भी किया कि पहाड़ी से एक कोर अपना तिल्ली घसका दिया, जले जल हो गया, जले जल हो गया, लोग बहने शुरू हो गया, अफरा तफरा मच गया। तो लोग क्या कहते हैं कि बादल फट गया, बादल फट गया, बादल फट गया। अरे बादल फट जाएगा तो दुनिया परले हो जाएगा, बचने वाला कोई राज नहीं है। ये अपना चमत्कार ही दिखाए। अमरनाथ में भी हुआ, चमत्कार ही हुआ। केदारनाथ में भी हुआ, चमत्कार ही हुआ। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आपसे बातचीत हो रही है। इस प्रोग्राम में हम धर्म धरोहर या संस्कृति के बारे में बताते हैं और आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं पवन नंदगिरी जी महाराज, जो कि असम के कामाख्या धाम से यहाँ आए हैं। कहा जाता है कि ये 60 किलो की माला पहनते हैं, लेकिन आसाम से यहाँ तक का डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये मालाएं अपने साथ नहीं लाए हैं, वरना हम आपको ज़रूर दिखाते कि ये 60 किलो की मालाएं पहनते हैं। ये एक ऐसी जगह से आए हैं जहाँ की वास्तविकता और अंधविश्वास के बीच एक समन्वय दिखाई देता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ पर जादू, अंधविश्वास और भक्ति का अनुपम संग्रह है। चाहे फिर आप नास्तिक हो या आस्तिक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मगर उस मंदिर में इन तीनों चीजों का समन्वय दिखाई देता है। अंधविश्वास और वास्तविकता के बीच जो एक पतली सी लाइन होती है, वो लाइन टूटती हुई नजर आती है। इसके बावजूद वहां पर भक्त जाते हैं और भक्ति अपनी पूर्ण करते हैं। महाराज जी, कामाख्या देवी की हम बात कर रहे हैं, तो जो कामाख्या मंदिर है ये असम के गुवाहाटी से ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ जाती है उसके पास में है। तो आप हमें ये बताइए कि ये कामाख्या मंदिर जो है, इसका नाम कामाख्या मंदिर क्यों पड़ा? जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। कामाख्या पुत्र पवनगिरी जी महाराज। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। वो भी कौन सी शक्तिपीठ है कि जिससे सारे दुनिया इस धरती पर आया। वो मां का एक अंग है जो कि कामाख्या बोला जाता है। कामरूप कामाख्या, कामाख्या ही नहीं, कामरूप कामाख्या मंदिर जी। यहाँ पर माँ की योनि की पूजा की जाती है। यस। यहाँ पर एक कुंड है जो कि हमेशा फूलों से ढका रहता है, तो इसके पीछे क्या राज है? ये माँ का जो असली रूप है वही फूलों से जो कि है कि ढका रहता है। कोई अपने माँ का मतलब कि तन तो देखा नहीं ना है, जिस राह से आता है उसको उलट के दिखता है कोई, इसलिए चुंदरियों से और क्या है कि हर फूलों से उनको
भटका रहता है। और जो भी भक्त गणों ने जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, पंडा हमारे पुजारी दर्शन कराते हैं, तो उनको वहां पर एक हाथ वहां पर मां को मतलब कि गर्भ प्रिय में उनको दिया जाएगा कि प्रणाम करो, आगे बढ़ो जी। 1 सेकंड रुकने का मौका नहीं है। बस सिर्फ हाथ डालो, उसमें से जल लो, अपना माथे पर तिलक लगाओ, आगे बढ़ो। क्या यहाँ पर 3 दिन कोई मेला लगता है जिसे कि अंबुबाची मेला कहा जाता है? जी, ये माँ का जैसे कि हमारे ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये दोनों में लड़ाई हुआ। जैसे ये बोले कि हम ब्रह्म का पुत्र है, कहीं भी भारत के अंदर में देखिएगा तो नारियों के नाम से नदी है, नर के नाम से कहीं नहीं मिलेगा जी। तो ये बोले कि हम ब्रह्मा का पुत्र हैं, तो माने बोली कि तुम भाई ब्रह्म के पुत्र हो, ठीक हो, लेकिन कहीं भी नदी गई है तो नारियों की गई है, नर के नाम से नहीं गई है। अभी से तुम यहां से लौट जाओ। तो ये अपना नहीं लौटने, तो बोले कि ठीक है, जब तक तुम नहीं लौटोगे तो तुम्हारी हमारी अब जंग होगी, इसमें से तुम्हें अगर शुद्ध होगे तब तुम्हें आगे बढ़ पाओगे। तो मां ने अपनी असली रूप उसी वक्त ने दिखाया कि जो साल में एक बार पूजा दी जाती है। मां ने अपने असली रूप छोड़ दिए। जब छोड़ दिया तो समझ लीजिए कि पहाड़ को छेदते हुए एकदम जाकर के ब्रह्मपुत्र को नाश कर दिया। नाश करने का मतलब क्या है कि अपने रक्त धारों से पूरे जल को लाल कर दिया। तो ब्रह्म का पुत्र तो अब तो नहीं रह गया, को पुत्र तो हो ही गया। इसलिए कि अब तो मां का जल से, मां का रक्त से, मां का रक्त धारों से, मां की शक्तियों से ये तो नष्ट कर दिया। एक कथा ये भी है कि नरकासुर नाम का जो असुर था, उसने माता के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो माता ने कहा कि अब इसको मना करना है तो किस तरीके से करें। फिर उन्होंने सोचा कि इसको बोलते हैं कि एक रात के अंदर यहाँ मंदिर, विश्राम गृह, घाट, मार्ग सभी कुछ बनवा दे तो मैं तेरे से विवाह करूंगी। तो इस पर नरकासुर ने उनकी बात मानी और उन्होंने वहां पर घाट बनवा दिए, मार्ग बनवा दिए। जब माँ ने ये देखा कि ये तो सारा काम पूरा हो जाएगा और सुबह होने से पहले पूरा हो जाएगा, तब माँ ने एक मायावी मुर्गा कुक्कुट पैदा किया और बोला कि भाई तू बांग दे, इससे की घोषणा कर दे कि सुबह हो गई है। तो उस मायावी कुक्कुट ने बांग दे दी, घोषणा कर दी कि सुबह हो गई है। इतना कुछ होने पर नरकासुर उस कुक्कुट के पीछे पड़ गया और वो ब्रह्मपुत्र नदी को पार करके दूसरी तरफ चला गया और उसके बाद में उसने उस कुक्कुट को मार दिया। तो इसके बाद से भी कहते हैं कि वो काम पूरा नहीं हो पाया तो माँ ने उसके साथ में विवाह नहीं किया। ये कहानी कहाँ तक सत्य है? सत्य है। माँ ने नरकासुर से अवश्य हारी थी, लेकिन मां का ही पुत्र मुर्गा बना था जिसका नाम है गणेश जी। गणेश देखा कि अब तो नरकासुर मां को साथ में, मतलब कि मां हार रही है वाणियों से, तो मां को साथ देना अवश्य जरूरी है और मां की मार्ग के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो हमारे गणेश जी ने जाकर के वहां पर 4, 5, 6 गणेश हैं। एक द्वारपाल गणेश है, एक सिद्धि विनायक गणेश है। तो क्या है कि गणेश ही हमारे मुर्गा बन करके, ये तो हार गए थे कि हमारा मुर्गा बोलने से पहले, नरकासुर बंधन में हो गया था कि मुर्गा बोलने से पहले मंदिर बना देना है, फिर उसके बाद में मैं अपना शादी करूंगी। तो न मंदिर बनेगा और न हम शादी करेंगे। तो एक गणेश ने जाकर के उचाटन अपना लगाया, मुर्गा बन करके, जैसे कि ये 4 बजे भोर से पहले ही 2 बजे रात में ही बोल दिया। उनको ये आधा घंटा ये मुर्गा बन करके भरमा दिया, जब तक से भोर हो गई। भोर होते में क्या, अब सूर्य उदय भी हो गया, फिर काम उतने पर विलंब रुक गया।
तो जब काम रुक गया, मंदिर भी नहीं बनी, तो समझ लीजिए कि वो तो हार गया। हार गया इसलिए समझ लीजिए कि मां से शादी उनकी नहीं हो पाई। तो नरकासुर को भी बदमान ही किया। जो 3 दिन कहते हैं यहाँ पर मेला लगता है अंबुबाची का, तो इस मेले के अंदर सफेद वस्त्र जो है वहां रखा जाता है, और वो वस्त्र 3 दिन बाद में जब द्वार खुलते हैं मंदिर के, इन 3 दिनों में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। जब वो द्वार खुलते हैं तो उसके बाद में जो वस्त्र वो होता है वो लाल रंग का हो जाता है, और वही भक्तों को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। यही हमारी मूल शक्तियां हैं हमारे देवताओं का। मां ने 3 दिन के लिए विराजमान होती है स्वयं। जैसे ब्रह्मापुत्र को जाकर के नाश किया, वो अपना साल में एक बार 3 दिन के लिए अहम रूपों से विराजमान होती है मेरी मां। और क्या है कि वहां का जितने भी हमारे पंडा हैं, पुजारी हैं, वहां का मतलब कि अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, सचिव हैं, तो क्या है कि और कूच बिहार के जो हमारे राजा है, मां का मंदिर भी बनाया है, वो कूच बिहार का राजा ने बनाया है। उसके पास में भी बहुत गरीबी था, मां ने जाके सपना दिया। राजा ने 2 भाई था, वो तो अभी थोड़ा देर के बाद में बोलता हूं, पहले मां का अथवा कर लेता हूं। तो क्या है कि मां ने स्वयं 3 दिन के लिए विराजमान होती है, जिसमें कि अपनी रक्त धार से जैसे ब्रह्मपुत्रों को नाश किया, उसी तरह से स्वयं विराजमान होकर के अपने रक्त से ये जितनी भी उनके प्रांगण में, चरणों में सफेद कपड़ा जो बिछाया जाता है, वो लाले लाल हो जाता है। और वो ऐसे लाल होगा 3 दिनों के अंदर में कि कोई भी केमिकल कितनों भी लगा करके छोड़ा लीजिए, वो सफेद जिंदगी में नहीं हो सकता है जी। सबसे मूल तंत्र ज्ञान शक्ति उस कपड़े के अंदर में मां छोड़ जाती है। उससे क्या होता है कि वहां का जितने भी हमारे पंडा समाज हैं, उसको मां ने सपन में दिया कि ए बेटा प्रसाद रूप में पूरे भारत में फैलाओ, और लोक कल्याण हम इसे करेंगे। मतलब इस वस्त्र से मैं लोगों का कल्याण करूंगा। ये माता जी का मतलब कि अहम शक्ति है। इन 3 दिनों के अंदर कोई भी मर्द उस मंदिर में नहीं जा पाता, और मंदिर की खास बात यह है कि वहां पर माता की कोई मूर्ति नहीं है। वहां पर सिर्फ एक कुंड है जो कि योनि के आकार का है, और उसी में से जो 3 दिन जो ये मेला लगता है अंबुबाची का, ये उसी वक्त लगता है जब माँ को रजस्वला यानी कि मासिक धर्म में माना जाता है। और जिस वक्त ये 3 दिन होते हैं, उस वक्त तंत्र साधना भी यहाँ पर विशेष रूप से की जाती है जी। पूरे हमारे जितने भी भारत का मतलब कि असली मूल्य है या अक्कड़ है, फक्कड़ है, जितने हमारे ऋषि मुनि तपस्या हैं, साधु संत हैं, अघोरी हैं, सभी लोग मतलब पूरे भारत की हमारे संत महात्मा वहां पर जुड़ते हैं, जो कि यदि 12 साल तक से भटकते रह जाते हैं, उनकी ज्ञान प्राप्त नहीं होती है, वो 3 दिन के अंदर में मां की शक्तियों से ज्ञान प्राप्त होती है। महाराज जी, तंत्र मंत्र क्या है? तंत्र मंत्र एक यही है क्या कि अपनी साधना और क्रम ही सबसे बड़ा महान है। अगर कोई भी शब्दों का अगर मां बोलते हो तो मां का ही नाम मां का ही नाम जपते रहो। अगर भगवान के मेरे जपते हो ओम नमः शिवाय, वो अपना माला का जाप करो, वहां पर मां ने शक्ति आपको शरीर के अंदर में देगी। यही मूल्य आपका तंत्र विद्या शक्ति है। फिर अघोरी और सन्यासी में क्या फर्क रह गया? देखिए, हमारे सन्यासियों में एक सिस्टम है कि वो न लहसुन खाएंगे, न प्याज खाएंगे, और न मदिरा लेंगे, न कोई मतलब कि मांस मछली मुर्गे ये सब नहीं लेते हैं। वो हमारे सन्यासियों में हो गया, जिसमें कि नागा साधु सन्यासी, ये नागा बाबा की। हमारे जो कि अघोर हो गए हैं, अघोरी बाबा। अघोरियों में क्या है कि मछली भी खाएंगे, मुर्गे भी लेंगे, हर चीज भी खाएंगे, उससे भी नहीं होती है तो अपने पेशाब भी पिएंगे, और उसके बाद में अपनी उनको गंदगी भी उठा करके
पाना पड़ता है, इसलिए अघोर क्रियाओं के जाकर के सिद्धियां उनकी लाभ मिलती है आगे की, मतलब वही अघोरी बाबा कहलाते हैं, जिसमें कि शमशान में बैठेंगे, शमशान क्रिया करेंगे तो शमशान का मुर्दा का भी उनको उठाना पड़ेगा भोग प्रसाद के लिए, तब जाके शमशान मुर्दा का शमशानी हो सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं। महाराज जी, आपने 3 प्रकार के नागा साधु भी बताए थे, वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक हो गए महापुरुष, जिसमें कि आप अभी हमसे जुड़े हैं जी, और एक है कि जो कि हमारे पहले से 20 साल हो गया तपस्या करते हुए, वो हमारे नागा साधु सन्यासी तपसी बाबा है। जो कुंभ का मेला होता है तो उसमें बहुत सारे साधु सन्यासी एकत्र होते हैं, और जैसे ही मेला खत्म होता है उसके बाद जने कहाँ चले जाते हैं वो लोग? हाँ, क्या है कि हमारे कुंभ है, जैसे आप लोगों की एक खुशियां होती है, आप लोग जैसे पार्टी मनाते हैं तो आप लोगों की घर पे रिश्तेदार लोग आ जाते हैं, वैसे क्या है कि हमारे देवताओं की और हमारे संतों की एक खुशियां होती है। उसमें क्या है कि कुंभ, खुशियां लाने वाली कौन है? तो कुंभ। जब कुंभ आ जाता है तो संतों के दिल में उजाला फैल जाती है। जितने भी हमारे संत महात्मा हैं, हमारे अखाड़े द्वारे से उनके ऊपर में सेलेक्ट कर दिया जाता है, जैसे कि इस समय में तिथि और उनको बता दी जाएगी। और क्या है कि जंगल में और आश्रमों में वो अपने तपस्या करते हैं, आम ग्रामीण जनताओं को भी आश्रम में रह करके सेवा भी करते हैं और तपस्या भी करते हैं। फिर वहां से वो अपने आश्रमों से, जंगलों से कुंभ में चले जाएंगे और क्या है कि कुंभ मेला करेंगे, लोक कल्याण आशीर्वाद भी करेंगे। उसके बाद में क्या है कि लुप्त हो जाते हैं, फिर अपने अपने आश्रमों में चले जाएंगे, अपनों जो जंगल में अपने तपस्या करते हैं वो जंगल में जाकर के लुप्त हो जाते हैं। प्रसाद के रूप में क्या क्या चढ़ाया जाता है, क्या क्या ग्रहण किया जाता है? जो हमारे संत महात्मा हैं, ऋषि तपस्वी हैं, जैसे नागा साधु मैं हूं, सन्यासी हैं, जैसे हमारे जूने अखाड़े के हैं, अग्निवान अखाड़े का है, तो वो क्या है कि अपना सादा निरंकार भोजन पाएंगे। वो हमारे अखाड़े के अंदर में भी बनती है सादा निरंकार। कैसे तक बोला गया है कि जूना अखाड़ा धुआं धखाड़ा, नोटों की कबाड़ा, आटा की बचत, घी का रेला रेली। शुद्ध घी में मतलब कि भोग बनेगा, मेरा दत्तात्रेय भगवान का भोग चढ़ता है, जो कि 9,999 सीढ़ी है, श्री गुरु दत्तात्रेय भगवान, गुजरात राजस्थान। कई साधु संत समाधि लगाते हैं, तो समाधि का क्या महत्व है? देखिए, संत का साधना का समाधि लगाने से उनकी मार्ग का उजाला बन जाती है। आत्माओं की शांति समाधि में ही मिलती है। अगर उस संत को आपने अगर जला देते हैं तो अपमान हो गया, मान नहीं रह गया, तो उनकी क्या है कि माया ये भटकेगा, फिर उनकी आत्मा का शुद्ध शांति नहीं मिल सकती है। इसलिए संत महात्माओं की समाधि दी जाती है और उस समाधि के ऊपर में शिवलिंग बैठाया जाता है कि लोक तक से इनकी मान करे और आगे की पुजाई भी होती रहेगी। जैसे जीवित रूपों में पुजाई हुई है, वैसे समझ लीजिए कि शरीर छोड़ भी दिए फिर भी पुजाई होती रहेगी, इनकी आगे की मार्ग बढ़ते जाएगी और जो दर्शन करेगा उनको भी शक्तियां मिलेगी और जो समाधि के अंदर में संत हैं उनको भी शक्तियां मिलेगी। इसलिए कि एक लोटा जल और 2 फूल उनके चढ़ रहा है जी, वो शक्ति है। महाराज जी, तंत्र मंत्र की बात कर रहे थे हम, तो तंत्र और मंत्र दोनों अलग अलग हैं या एक ही चीज है? देखिए, तंत्र और मंत्र, तंत्र कोई अलग नहीं, मंत्र कोई अलग नहीं। आप जादू को भी बोले तो जादू है क्या? तो जादू मूल चीज क्या है कि अपनी क्रिया और कर्म। जैसे कि बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, अगर वो पढ़ाई नहीं करते हैं तो कोई क्लासगर नहीं बन पाएंगे। तो वैसे क्या है कि जादू यही है कि हमारे जैसे कि अगर भजन करते हैं
अगर वो भजन नहीं किए तो उनको भाव भी भगवान नहीं देते हैं। तो जब भाव ही नहीं देंगे, उनके शरीरों के अंदर में रोशनियां ही नहीं देंगे, तो क्या मतलब कि आशीर्वाद करेंगे या क्या बन पाएगा। जादू वही है भजन। जादू और काला जादू में कोई अंतर है? हाँ, अंतर है। काला जादू एक हाथ की सफाई है, नजरबंद इसको बोला जाता है। आपको ऐसे ऐसे करते करते एक बार ऐसे करके ऐसे कर देगा, वो क्या है कि उसमें डबल सीटों भी लगाया जाता है और कुछ ऐसे रूपों से दिखाते हैं लोग। वशीकरण अलग चीज है? हाँ, वशीकरण अलग चीज है। वशीकरण एक क्या है कि मतलब कि देवताओं को रूप से एक साधनाओं के तहत से एक वशीकरण है, जिसमें कि एक मारण होता है, एक उपकार के लिए भी होता है, एक देश रक्षा के लिए। हमने कई बार देखा है कि लोग एक गुड़िया सी बना के उस पे पिन वगैरह चुभाते रहते हैं, वो क्या होता है जिसको वुडू यही डॉल मैंने कहा बोला जाता ना, है? हाथ की सफाइयों के लिए मतलब कि काला दिखाया जाता है। जैसे किसी का बुरा करना होता है तो एक गुड़िया बनाई जाती है और उसके ऊपर पिन उस जगह पे चुभाई जाती है, वो फिर इंसान वहां से या तो कोई बीमारी हो जाती है या परेशान हो जाता है, वो चीज मैं पूछना जी चाह जी रही हूँ। जी जी। तो एक होता है, एक क्रिया है ना, मैं बताया ना कि क्रियाएं के देशानुसार से वैसे कर करके आपके ऊपर में एक मतलब कि वो किया जाएगा कि उसको भोगदंड के लिए। वो तो क्या है कि जब चुप चुप दर्द करता है, कभी इधर कभी इधर कभी उधर, तो वो जो सुई गोभा हुआ है ना, वही चुप चुप मतलब शरीर के अंदर में लोग करता है। जैसे प्रेती अंश भेजा जाता है जी, तो वही मतलब कि प्रेती अंश उस क्रिया करके के जैसे जैसे मैंने यहाँ पर क्रिया करके अगर वो दिया जाएगा, वैसे वैसे उसके शरीर पर मतलब कि होगा। तो ये अघोरी करते हैं या कौन करता है इनको, या देखिए, कोई और करते हैं? नहीं, ये अघोरी बाबा भी करते हैं, हमारे नागा साधु सन्यासी भी करते हैं। जी जी महाराज जी, कहा जाता है जैसे कि रुद्राक्ष के भी कई प्रकार होते हैं, तो रुद्राक्ष एक सिंगल मुखी भी होता है, दो मुख भी होता है, तीन मुख भी होता है, क्या इनके अलग अलग मान्यताएं हैं? 21 मुखी तक हमारा रुद्राक्ष होता है। इसके अलग अलग मुखियों की कोई मान्यता भी है? जी, एक मुखी है तो खुद ही ईश्वर का मतलब कि एक मुखी है, उसमें मतलब कि कुछ नहीं है। और दो मुखी है, मेरे सामने भी है, गला में भी है, यहाँ पर 9 मुखी तक से मैंने पहना भी हूं। और ये देवताओं की मतलब कि भजन का एक क्रिया है, एक शक्ति है। असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे कर सकते हैं? असली रुद्राक्ष का पहचान ये है कि दूध में डालिएगा तो ऊपर हो जाएगा, पानी में डालिएगा तो डूब जाएगा, उसके बाद में डबल सिक्का लीजिएगा तो उस पर नाचने लगेगा। मतलब 2 सिक्कों के बीच में रुद्राक्ष को रखना जी, है। तो वो क्या है कि मतलब कि रुद्राक्ष घूमने लगेगा, जी जी, या हल्का घूमे या ज्यादा घूमे, पर अवश्य घूमेगा। और जल में डालिएगा तो बैठेगा, दूध में डालिएगा ऊपर हो जाएगा। आपके हिसाब से भक्ति करने का सबसे सही तरीका क्या है? भक्ति करने का तो हर मनुष्य को होना चाहिए कि ये हमारे भगवान है, भगवान को अगर हम भक्ति नहीं करते हैं तो हमारी देश की सृष्टि नहीं चलती है। सृष्टि को, रचनाओं को आदेश अनुसार से हम लोग एक भक्ति करते हैं, और भाव का, भाव ही भक्ति है, भाव ही भोजन है, अभाव से ही भेंट है। फिर भक्ति और साधना में अंतर क्या रह गया? देखिए, अगर भक्ति ये है कि आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, प्रणाम किया वो भी है, लेकिन साधना जो है एक जगह पर मार करके किया जाता है। कोई क्रिया अगर उठा लिए, 41 दिन के लिए होता है, 31 दिन के लिए होता है, 21 दिन के लिए होता है, 11 दिन के लिए होता है, तो एक जगह आसन मार करके ही बैठना पड़ेगा, तब जाकर के क्या है कि ईश्वर के ज्ञान मूल प्राप्त आपको मिलेगी। और एक आसन को चेंज भी नहीं तो पागल भी बन के रोड पर घूमना पड़ता है। जो अटंडम लोगों ने क्रिया करने लगते हैं, दिमाग में समझदारी नहीं, एक देखा ही इसकी कि वो एक संत ने वो कर रहा है, हम भी करें, तो संत तो सक्सेस हो गया इसलिए कि उसको मारा गया, वो तो गुरुमुखी के गुरु के ज्ञान से कर रहा है। एक है कि अपने देखा इसकी है मन का मार्ग, तो वो क्या है कि उनको ईश्वर ने ही उनको पागल भी बना देते हैं कि जो कि रोड पर घूमते हैं। आजकल तो कई गुरु ऐसे होते हैं जो
भक्ति के नाम पर पाखंड कर रहे होते हैं। बराबर सत्य वचन है। फिर कैसे पहचाने? देखिए, असली मूल मार्ग में पहचान अपने आप इसको इंटरव्यू में लीजिए और उनको डॉक्यूमेंट को भी चेक इन कीजिए। आप उनसे इंटरव्यू में पूछिए कि मतलब कि आप कौन सी संस्था से हैं, कौन सी अखाड़े से हैं। अगर कोई अखाड़े से हैं तो अपना मतलब कि परिचय पत्र दीजिए। अगर उनके पास में परिचय पत्र है तो अखाड़े का बाबा है। अगर कोई परिचय पत्र नहीं है तो समझ लीजिए कि ये ढोंगी बाबा। आप जूने अखाड़े से हैं? जी। जूना अखाड़ा बहुत पुराना माना जाता है, तो आपके इस अखाड़े की क्या परंपरा है? देखिए, हमारे अखाड़े का बहुत सा ऐसी परंपरा है जिसमें कि ये सबसे श्रेष्ठ जितनी भी अखाड़े हैं हमारे इस भारत के अंदर में, उससे सबसे पुराना अखाड़ा है। इसलिए इसको माना जाता है जूना अखाड़ा। जूना अखाड़ा नाम क्यों पड़ा? कि सबसे पुराना अखाड़ा है। इस अखाड़े के अलावा कोई अखाड़े पहले नहीं था। अभी तो मतलब 36 को अखाड़े बन गए हैं जी। लेकिन ये पुराना है इसलिए इसका नाम है जूना अखाड़ा। और जो जूना अखाड़े के मिलेंगे तो अवश्य सत्य मार्ग का ही लाइन पर मिलेंगे। महाराज जी, जैसे ऑफ कैमरा हम बात कर रहे थे, आपने बताया कि आपने माँ को सिद्ध किया हुआ है, आप उनकी एक अकेली माँ की पूजा करते हैं। हाँ। तो आप उनके साथ साथ बाकी भगवान की भी पूजा कर सकते हैं? यस यस, एक से 21 हुआ। मेरी माँ अकेले थी तो उनको तो गढ़ हुआ ना, तो गढ़ों के अगर न पूजे तो फिर माँ ने भी खुश नहीं रहेगी ना। और माँ की चोन कैसे कर सकते हैं हम, अगर हमने किसी को मानना ही हो तो? हमारे माता जी 51 शक्तिपीठ है जिसमें मैं 52 बोलता हूं। 52 में है कौन? जिसके ऊपर में हम लोग बैठे भी हैं, धरती माता। उसको बोलते हैं धरती माता। माता पार्वती को तो 51 टुकड़ा हुआ था जी। जब सुदर्शन चक्र चला तो 51 टुकड़ा हुआ जी। 51 शक्तिपीठ बोला जाता है। लेकिन मैं बोलता हूं कि नहीं, 52 शक्तिपीठ है। वो एक कौन है? धरती माता। तो जो कि मेरी धरती माता है। धर्म धरती कर्म करती जगत में जगती, और सारे संसार का बोझा टेकने वाली कौन है? तो धरती माता। नरक करो तो भी सहती है, स्वर्ग के काम करो तो भी वो अपने गोद में रखती है, बुरा करो तो भी अपने गोद में रखी है, अब भला करो तो भी अपने गोद में रखती है। जो कि मां धरती रखती है और पवित्र रखती है। बोला गया है मां कभी कुमार नहीं हो सकती है, बेटा भल के कुमाता अथवा हो जाएगा, कुपुत्र हो सकता है। पुत्र नहीं बन सकता है, कुपुत्र भी बन सकता है, लेकिन मां कुमार नहीं हो सकती है। मां है तो मां ही है और महान ही रहेगी। शक्तिपीठ का क्या मतलब होता है? देखिए, शक्तिपीठ में यह है कि जैसे हमारे देवताओं को एक अंग है, जैसे 51 टुकड़ा हुआ गिरा तो मां का एक अंग गिरा, उसको हम लोग एक शक्तिपीठ बोलते हैं। वो अपने शक्तियों से हुआ है, किसी ने उसको बनाया नहीं है। इसको हम लोग शक्तिपीठ बोलते हैं। और क्या है कि महादेव का ही जो है, तो महादेव ने अपने रूप यहां दिखाए हैं स्वयं, उनको हम शक्तिपीठ बोलते हैं। जैसे केदारनाथ हो गया, अमरनाथ हो गया, मणिमहेश हो गया, श्रीखंड कैलाश हो गया, उज्जैन महाकाल हो गया, काशी विश्वनाथ हो गया, गुप्ता धाम हो गया, और पारसनाथ हो गया, तरमकेश्वर हो गया। ये तो ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग है ताकि ज्योति कहां से फैली? हमारे शक्तियों देवताओं की शक्ति सिर्फ फैली, ऐसे तो नहीं आया। अगर ऐसे कोई आ गया हो तो फिर बताया जाए। शक्तिपीठ में देवी के अंग गिरे थे, तो देवताओं को तो हमारी शक्तिपीठ होता है ना। जैसे शिव स्वयं शंभु स्वयं कहीं भी अपना रूप भी दिखाए हैं, वो शक्तिपीठ होता है। अभी भी आपको अगर इंटरव्यू में जाकर के देखना है तो एक बिहार में गुप्ता धाम बोला जाता है जी, जो कि 3 किलोमीटर के अंदर में गुफा है।
और गुरु की शास्त्र से, जो कि शास्त्र उनकी क्या था, भोलेनाथ का त्रिशूल, ये त्रिशूल का गुफा खना हुआ 3 किलोमीटर है, जिसमें कि बाबा भोलेनाथ ने भस्मासुर को बलिदान दिए, आशीर्वाद दिए थे। भस्मासुर ने सोचा था कि मैं भोलेनाथ के ही ऊपर क्यों ना परीक्षा कर लूं। जी। तो मेरे भोलेनाथ भागते 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 एक जाकर के वही रोहतास जिला सासाराम बिहार में मैं देखा हूं कि वो जाकर के स्वयं वहां पर, तो भस्मासुर ने वही उनके गेट पर ही भस्म हुआ, विष्णु भगवान ने किए। भस्मासुर का तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने सिर पे हाथ रख लिया था, भगवान ने उन्हें अपने साथ मोहिनी उनको रूप कौन रख रखाया? मोहिनी रूप रख करके भगवान ने उनके साथ में नृत्य करने को कहा था, और उसके बाद में नृत्य करते करते उन्होंने सिर पे हाथ रखा, तब जाकर के वो भस्म हुए थे। उन्हें ये वरदान था कि वो किसी भी चीज से भस्म नहीं हो सकते हैं। वो किसी भी चीज से नहीं, वो मतलब उनको वो जितनी तपस्या किया था, तपस्या के अनुसार में वर मांगा। तो बोले भोलेनाथ की, बोलो तुमको बेटा क्या चाहिए। जैसे अपने को भी ऊपर में छाया माँ का आया, माँ ने बोली बेटा बोल। तो मैंने बोला कि माँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास में रोते हुए आवे, हंसते हुए चले जाए, मेरे को यही चाहिए माँ आशीर्वाद, कि मेरी बारियों की पुण्य हो, जय जयकार रहे। अगर मैं कहीं भी हूं, वहां से बोल रहा हूं कि मैं लोक कल्याण की जय हो, तो मां ये आवाज को अवश्य सुनाई करो कि लोक कल्याण जय जयकार रहे, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। उसी तरीका से जैसे कि वो उसने मांग किया कि हमको ऐसा वर दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। महादेव ने दिए, इसलिए कि दयालु थे, जी। अभी भी दया करते हैं। अभी मतलब कलयुग भी है, लेकिन कलयुग में भी सतयुग है। अगर सतयुग नहीं होता तो इतनी मतलब कि भजन नहीं होता, इतनी तपस्या नहीं होता। आज हमने देखा पटियाला के अंदर में, पंजाब के अंदर में, समझ लीजिए कि रावण को पुतला जलाया गया, और कितने अहम भूमिकाओं से उसको निभाया गया, अच्छे से अच्छे सुंदरताओं से अपने धर्मों को माना गया और अपने कर्मों को माना गया। मैंने माता रानी के कृपा से मैं खुश होकर के सभी ग्रामीण जनताओं को आशीर्वाद करते हुए मैं मंचों से आया। जी। आपने 2013 की आपदा के बारे में आप कोई बात बता रहे थे, जैसे कि जो केदारनाथ में हुआ, जो अमरनाथ में हुआ, आपने कोई बात बताई थी ऑफ कैमरा, वो हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। मैंने बोला ना कि क्या है कि लोग बोलते थे कि बादल फट गया। जी। बादल नहीं फटा, दिमाग फटा। किसका? इंसान को। ईश्वर को पास में अगर ये लोग जाते हैं तो क्या करते हैं, गंदगियां फैलाते हैं। भगवान ने भी किया कि पहाड़ी से ये कोर अपना तिल्ली घसका दिया, जले जल हो गया, जले जल हो गया, लोग बहने शुरू हो गया, अफरा तफरा मच गया। तो लोग क्या कहते हैं कि बादल फट गया, बादल फट गया, बादल फट गया। अरे बादल फट जाएगा तो दुनिया प्रलय हो जाएगा, बचने वाला कोई राज नहीं है। ये अपना चमत्कार ही दिखाए। अमरनाथ में भी हुआ, चमत्कार ही हुआ, केदारनाथ में भी हुआ, चमत्कार ही हुआ, एक कचरा का सफाई हुआ। फिर तो आप कहना चाहेंगे कि जो केदारनाथ का मंदिर है उसके पीछे एक चट्टान आकर के रुक गई थी, तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान का चमत्कार है। यस, भगवान का चमत्कार है। सारे लोग बह गए, मंदिर नहीं न बही। नहीं बहा। मंदिर को रोकने के लिए भगवान खुद आकर के बोले कि हम खड़े हो जाते हैं, क्यों ऐसा होगा। मंदिर के पुजारी, संत, महात्मा जो अगर सत्य से थे उनको रख लिए, असत्य से उनको बाहर भेज दिए, मतलब एक गंगा में बहवा ले गए। यही सत्य असत्य का मतलब की पहचान है। एक हमारे देवताओं के अंदर में भी ध्यान है। जो तंत्र विद्या की हम बात कर रहे थे, जैसे कि आपके कामाख्या देवी मंदिर में बहुत ज्यादा तंत्र विद्या होती है, तो ऐसा कहते हैं कि अगर वहां पे जाकर के आप कोई भी तांत्रिक है या अघोरी है, वहां जाकर जब तक माता के दर्शन नहीं करता तब तक उसकी तंत्र विद्या अधूरी रहती है। तो क्या ये बात सही है? जी, मैंने अभी आगे थोड़ा सा मैंने पहले बोला ना कि जबकि माँ क्या है कि जब अपने रसल्ला रूपों में होती है, जब मां ने 3 दिन के लिए स्वयं विराजमान होती है,
तो लोगों ने अपनी शब्दों की बाणी लेकर के इधर उधर भटकते रहते हैं, या आश्रम पर अपनी जाप करते रहते हैं, या पहाड़ों में संत महात्मा ने अपना साधना करते रहते हैं, उनकी सिद्धियां नहीं मिल पाती है, तो वो 3 दिन के अंदर में उनकी सिद्धियां प्राप्ति होती है, इसलिए कि पार्वती स्वयं विराजमान होती है। जी, यहाँ पर जादू, वशीकरण और टोना टोटका हटाने की भी पूजा की जाती है। जी, मतलब कि अंधविश्वास और आस्था दोनों का एक साथ आपको वहां पे दिखने को मिलता है। जी। कामाख्या का और क्या महत्व है? देखिए, कामाख्या का ऐसा बहुत ऐसा रहस्य है कि मतलब कि वहां का अगर माँ को मैं अगर आप बखान करिए तो कम ही नहीं हो सकता है, और जितने से जितने कीजिएगा उतने मतलब कि उनकी अहमता बनते ही जा रही है और बनते ही जाएगी, और जो उनकी शक्तियां हैं उनको कोई था नहीं सका है, न था सकता है। क्या कोई ऐसा किस्सा और कहानी है जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? देखिए, क्या वहां पर की बहुत सी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सी ऐसी चमत्कारी है, जो कि माँ के ऊपर में अगर गुम्मज है, गुम्मज के ऊपर में अगर कोई भी पायलट भी जाती है तो उसको क्रॉस नहीं करने देगी, गिरा देगी। ये शक्तियां हैं। अगर उसके मंदिर के ऊपर ऊपर अगर आपने पायलट लेकर के चला गया तो आगे जाकर के गिरा देगी। वैसे तो बलि बंद हो चुकी है, मगर क्या अभी भी वहां पर बलि दी जाती है? यस। किस चीज की दी जाती है? देखिए, अगर मां को इच्छा होता है दिल से तो नर और नारी को भी ले लेती है, और कोई देखेगा ही नहीं, चमत्कारी का नमस्कारी कर देती है। उसके बाद में जब तक से भैंसे के बलि नहीं दी जाएगी, बकरे का बलि नहीं दी जाएगी, तब तक से मेरी मां का गेट खुल ही नहीं सकता है। जैसे बलि हो जाएगी वैसे अपने आप गेट खुलते चले जाएगी, खोलने का भी दरकार नहीं है। ये मां का शक्तियों की है। तो जिस वक्त गेट बंद होता है तब कोई गेट बंद करता है, या वो भी अपने आप कपाट बंद हो जाते हैं? नहीं, उस समय बंद होता है, अपने किया आप जाता है। बंद किया जिसमें जाता है। कि मंदिर का जितने हमारे पुजारी हैं, कमेटी का सदस्य हैं, इसलिए कि बंद करते हैं, इसलिए कि इतनी मां के गोद में चढ़ावा है, अनेक अनेक प्रकारों का है, तो सब एक तरह तो वहां जुटते नहीं है ना किसी भी धार्मिक स्थलों पर। जितना अगर सत्य करने वाले हैं उतना कुछ तो लक्ष्य है कि असत्य भी करने वाले चहुप जाते हैं। जी। तो क्या है कि इसमें अपने हाथों से उनको पुजारी जितने हैं उनको बंद किया जाता है, लेकिन गेट उसी समय वो माने अपना खोल देती है। कोई ऐसा चमत्कार जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? कि माँ का खेला ही अजीब निराला है। देखिए, मैं दर्शकों से भी बोलता हूं कि जो अगर जो कामाख्या गया होगा, अगर मोबाइल में भी देखता होगा कि वो सत्य है, जो मोबाइल में भी देखता है कि नहीं ये सिस्टम है, तो वो सत्य है। क्या है वहां माने, अगर आपने सो गया तो वहां पर बलि होती है। नर नारी का भी बोला ना कि अगर मां का इच्छा होता है तो वो ले लेती है, किसी से मतलब कि अथवा नहीं करना है। मुंडी नहीं लौकेगा, धार लौकेगा। अगर नर का बलि लेगी तो मां ने खुद ही चमत्कारी से मुड़ी हटा देती है। अब कहां चला गया कोई गारंटी नहीं है, मां को मंदिर में भी नहीं मिलेगा। इसलिए कि मैं भी अपने हाथ से 2 बलियां हटाया हुआ है। जी। सिक्योरिटी, पुजारी, कमेटी अपने हाथ से वो लोग नहीं हटाते हैं। तुरंत भीषण बजेगी, पुजारी अगर देख लिया कि नहीं यहां पर ये घटना हो गया, तुरंत अंदर से भीषण बजेगी, चारों तरफ से एकदम मतलब कि बंद कर दिया जाएगा, यात्रियों को भी बंद कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा 10 मिनट आधा घंटा के लिए। किसी को मतलब हम लोग जानकारी नहीं दिया जाता है, जो मैंने अभी आपको चैनलों में जानकारी दिया जाता है, ये जानकारी कभी हम लोग नहीं दिया जाता है। इसलिए कि वो मां का कृपा था, हो गया जी। तो हो गया तो हो गया। इसलिए मुंडी हो तो उसको आगे की बात बताया जाए, लेकिन मुंडी है ही नहीं तो फिर आगे की क्रिया क्या दिखाया जाए। तो उसमें क्या है कि जितने भी उनकी फूल और चुंदरियां रहता है उसमें लपेट करके ले जाके ब्रह्मपुत्रों में उनको संस्कार दी जाती है। जी। जी महाराज जी, ये आपके पास क्या है? ये तो मेरा कोतवाल है, और नहीं तो सड़सा बोला भी जाता है, और नहीं तो चिमटा भी बोला जाता है।
इसका क्या महत्व है? देखिए, इसका भी महत्व बहुत है, समझ लीजिए। ये हम लोग को, इससे हम लोग आशीर्वाद भी करते हैं और इससे समझ लीजिए कि बहुत कुछों की यह हुआ होता है। अगर अचानक जगह में कहीं फंस गए हैं तो क्या अपना शास्त्र है ना जी, उसमें भी काम में है। आज की जो युवा पीढ़ी है आजकल की, वो धर्म के बारे में बहुत कम जान रही है और देखिए, कई लोग मानते भी नहीं है इस चीज को। आज की हमारी दुनियाओं के अंदर में जितने भी हैं, कुछ अजीब अजीब रूपों से हैं कि अभी मैं आ भी रहा था तो मैंने देखा, क्या बोलते हैं, जय हो भोले। एक कोई प्रणाम करने का मतलब है क्या? लेकिन अपने धर्मों से भी कितने लोग ऐसे, आजकल का नया जो नवयुवक हैं 15-20 साल का हो चुके हैं, उनकी अभी तो क्या है कि शरीर की खुद होश नहीं है ना, तो वो दूसरे को क्या समझेंगे। अगर जो बुजुर्ग भाई बंधु हैं, माताएं हैं, वो अपने सृष्टियों के जानते हैं, तो हमारे कर्मों को भी जान रहे हैं कि नहीं संत महात्मा है, तो उनको नमन करना चाहिए और आशीर्वाद भी लेनी चाहिए और उनको सेवा करनी चाहिए। होता है। आप हमें और हमारे दर्शकों को भी आशीर्वाद दीजिए कि सबका कल्याण। मैं इस टीवी चैनल से और मां कामाख्या के अहम भूमिकाओं से, अहम आशीर्वादों से मैं आशीर्वाद करता हूं, लोक कल्याण जय जयकार रहे, हनुमान जी महाराज सभी भक्तों को साथ रहे। मेरा नाम पड़ेगा पवन गिरी जी महाराज, मैं हनुमान। तो मैं हनुमान जी से बहुत निवेदन रखता हूं, बहुत प्यार भी रखता हूं। मैं बोलता हूं, है हनुमान जी महाराज, हमारे सभी भक्तों को जय जयकार रखो और कोई भी संकट में जा करके आप वहां हाजिर हो, उनकी संकट का दुख हरो। आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय हर श्री बलाय जय को टाल, श्री महाकाल। हर हर महादेव। महादेव। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। धर्म, धरोहर, संस्कृति के बारे में अगर आपके कोई विचार हो तो हमसे जरूर साझा कीजिएगा। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।